अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से हुए होंगे। अच्छा बेटा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है ना वो है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलैयन। बेटा आपको नाम से ना थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलैयन क्या होती है। आज हमने किस चीज़ के बारे में ये डिस्कशन करनी है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। वैसे ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, और आपको जब भी आएगा ना आपको इस तरह से ही डिफरेंशिएट फॉर्म में ही आएगा। मतलब वो सवाल कर सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलैयन, गिव एग्जांपल्स। तो बेटा आप हुबहू ऐसे भी लिख देंगे ना तो इंशाल्लाह आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, पहले वर्ड देखें कुलैयन है। कुलैयन का नाम सुनते ही क्या जहन में आता होगा जी? कुलैयन का नाम सुनते ही आपके जहन में आया होगा कि कोई 2 बॉडीज़ आपस में टकराई होंगी। बिल्कुल, टकराना मतलब जो है वो कुलैयन कहलाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब दोबारा लफ्ज़ सुने, लफ्ज़ है इलास्टिक कुलैयन और इन इलास्टिक कुलैयन। मतलब इलास्टिक कुलैयन भी है और इन इलास्टिक। आज हमने इन्हीं को देखते हैं कि ये किस तरह से कोलाइड करती हैं। मतलब कुलैयंस के भी बेटा कुछ रूल्स होते हैं। मतलब कुछ बॉडीज़ बार दफ़ा होती हैं कोलाइड करती हैं और वो एक दूसरे के अंदर स्टिकी हो जाती हैं। कुछ बॉडीज़ होती हैं वो कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद कभी स्टिक नहीं होती, फिर से वो अपने अपने पाथ में मूव करना शुरू कर देती हैं। तो बेटा आज हमने इसी डिफरेंस को समझना है। तो सबसे पहले है इलास्टिक कुलैयन। अब बेटा इलास्टिक कुलैयन देखें, इलास्टिक आपने देखा है आम तौर पे रबर बैंड्स जो होते हैं उनमें भी इलास्टिसिटी होती है। तो क्या होता है वो रबर बैंड्स वाला? देखें आप क्या करते हैं, आपने रबर बैंड लिया है और आपने उसे किसी भी पोजीशन तक लेके गए। आपने उस पर फोर्सेस लगाई, आपने उन्हें खींचा, स्ट्रेच किया और आप किसी पोजीशन पे लेके गए और जैसे ही वो फोर्सेस आप रिमूव करते हैं आप देखते हैं आपकी बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस आ जाती है। तो बेटा ये जो कुलैयन है ना इसी को आप क्या बोलते हैं? ये है इलास्टिक कुलैयन। ठीक हो गया। तो देखिए आप मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। सपोज़ करें ये आपका कोई भी ग्राउंड है, कोई फ्लोर है, कोई ग्राउंड है और ये कोई भी बॉल है। ठीक है, आपने किसी हाइट से ना एक बॉल को नीचे ग्राउंड की तरफ फेंका है। तो बेटा आपको पता है क्या होगा, एक बॉल है ग्राउंड पे आई है, ग्राउंड से टच होगी, टच होने के बाद क्या होगा, वो वापस से उसी हाइट पे अगर पहुंच जाती है तो बेटा उसी कुलैयन को आप क्या बोलते हैं? इलास्टिक कुलैयन। दोबारा बताती हूँ बेटा, एक बॉल आपने ग्राउंड फ्लोर पे हिट की है, हिट करने के बाद आपने क्या देखा, अगर वही बॉल दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंच जाती है तो उसी को आप क्या बोलते हैं? यह है इलास्टिक कुलैयन। ठीक है बेटा, अब देखें लाजमी नहीं है वो उतनी ही हाइट पे पहुंचे। बेटा ये लाजमी नहीं होता, थोड़ा बहुत छोटा मोटा एरर रह जाता है। आप देखें ओरिजिनल जो पोजीशन थी वो ये थी, अगर जो दूसरी बॉल है वो देखें थोड़ी सी तो फिर भी स्लाइटली नीचे है ना, तो थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, नियरली उसी हाइट पे वो पहुंचेगी। ठीक है, अगेन आप इस बॉल को दोबारा नीचे फेंकते आप देखेंगे इसने फिर से ऊपर चले जाना है। ठीक है, और क्या पता अब जो हाइट हो वो शायद उस लेवल से और नीचे हो, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट वही पोजीशन कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो ऐसी कुलैयन जिसमें एक बॉल आए हिट करे और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के साथ बॉल उसी इनिशियल हाइट पे पहुंच जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कुलैयन। ठीक है, तो देखिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अ कुलैयन इन विच काइनेटिक एनर्जी of the system remain conserved। ठीक है, ऐसी कुलैयन जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कंजर्व्ड हो, उसी को आप क्या बोलते हैं? इलास्टिक कुलैयन। ठीक है, तो फिर बेटा इन इलास्टिक क्या होगा? खुद ही सोच लें क्या होगा कि देखें अगर सपोज करें ग्राउंड है और आपने बॉल ली है। अच्छा एक डिफरेंस मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ सपोज़ कर ले कोई भी आपकी हार्ड बॉल है और यहाँ आप सपोज़ कर ले कोई भी आपकी टेनिस बॉल है। तो देखिए बॉल्स में भी तो फ़र्क है ना। आपने जैसे ही ग्राउंड पे हिट किया है तो आपको पता है टेनिस बॉल है, लाइट वेट होती है, वो उतनी ही हाइट पे नहीं जाएगी तो सही थोड़ी सी ऊपर, लेकिन वो बहुत नीचे रहेगी।
तो देखिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो जा ही नहीं सकी, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो गया और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी नहीं है। तो आपने कहना ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो उसी को आप क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी of the system does not remain conserved। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, मैथमेटिकली थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैथमेटिकली में क्या है, देखें आपको बताया ना कि काइनेटिक एनर्जी जितनी आप इनिशियली देंगे फाइनल में भी आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन इधर आपने क्या देखा, इनिशियल में आपने जितना भी दिया फाइनल उससे बहुत कम रहा, है ना। तो देखिए मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो बेटा ये आप इसका छोटा सा मैथमेटिकल भी याद रख सकते हैं, इससे आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपने जितनी काइनेटिक एनर्जी दी है इनिशियल में आप देखेंगे वो ग्रेटर ही होगी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बनी है उसकी निस्बत। तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने इनिशियल पे जितनी काइनेटिक एनर्जी रखी है, आप देखें फाइनल तो कम आई है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक हो गया। अब बेटा कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं, इनमें ऐसी क्या खासियत है जो इलास्टिक को इलास्टिक बनाती है। असल में होता पता है क्या है, इसमें होते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। लेकिन इसमें होती है परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब बेटा ये दोनों लफ्ज़ ये आपके लिए नए हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है किसी चीज़ में बिगाड़। ठीक है, अब बिगाड़ कैसे, देखें बॉल है ना, जैसे ही मैंने इसे ग्राउंड पे हिट किया, बेटा क्या आपको लगता है बॉल ऐसी गोल शेप में ही रहेगी, हल्का सा तो बॉल इस तरह से देखिए थोड़ी सी मुड़ती तो ज़रूर है जब वो ग्राउंड पे हिट की जाती है। तो जाहिर सी बात है ग्राउंड में भी तो थोड़ा बहुत प्रेशर एक्सर्ट करना होता है ना, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होती है। लेकिन वो डिफॉर्मेशन टेम्परेरी होती है, जब ये वापस से जाती है वो फिर से जैसे बॉल थी वो वैसी बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत मामूली सा डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है बॉडी। ठीक हो गया। आगे देखते हैं बॉडी, इसमें जो है ना बॉडीज मैं लिखती हूँ रिमेन सेपरेट, इसका भी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें बॉडीज रिमेन इंटैक्ट। देखें बेटा आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा, जैसे एक गाड़ी है सपोज़ कर लें, और आगे भी एक गाड़ी है और इस वाली गाड़ी ने इसको हिट किया है, गाड़ी जो कार ए है ना उसने कार बी को आके हिट किया। आपने देखा जब ये हिट कर देती है तो फिर ये तो अपनी वेलोसिटी से चलने लग जाती है और ये अपनी वेलोसिटी से चलने लग, यानी आपस में ही सेपरेट हो जाती है, मिलती नहीं है। तो ये जो कोलिजन है ना कि उन्होंने हिट भी कर दिया आपस में और वो फिर से सेपरेट हो गई, इस कोलिजन को आप बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। लेकिन इसमें देखें इंटैक्ट का मतलब होता है मिल जाना। ठीक है, अब देखिए एक गाड़ी है और उसने दूसरी गाड़ी को हिट किया है, ठीक है ना, कार ए ने कार बी को हिट किया। अब होता पता है क्या, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, कहीं वीडियोस में देखा होगा, एक गाड़ी जब दूसरी को हिट करती है ना, ये जुड़ी जाती है आपस में, मिल ही जाती हैं, सेपरेट हो ही नहीं पाती। बेटा जब ये सेपरेट नहीं ना हो पाती फिर आप कहते हैं कि अब जो कोलिजन हुई है वो कौन सी है, वो इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक हो गया। आगे बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं इलास्टिक की, एक मिनट एग्जांपल चेक कर लेते हैं हम इलास्टिक कोलिजन की। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है, गैस मॉलिक्यूल्स की। ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है बेटा। वैसे तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इम्पॉसिबल है, ठीक है, सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें इलास्टिक कोलिजन होती है और वो किस में होती है, वो सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स में होती है। ठीक है,
तो बेटा ये था आज का टॉपिक। एक छोटा सा नोट और मैं आपको बताती हूँ, आप वो जहन में बिठा लें। टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी एंड टोटल momentum of the system remain constant in all collisions। ठीक है, ये आपका नोट भी है, आप MCQs के लिए याद रखना चाहते हैं तो ये आपका MCQs भी है। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम ये कांस्टेंट ही रहता है किसी भी कुलयन में। ठीक है, ओके बेटा, ये डिफरेंस अच्छे से कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।